मार्केट जो चलती है, याद रखना, मार्केट जो चलती है वो आपका एक लाइन, दो लाइन, मिनिमम दो लाइन और मैक्सिमम 5 या 6 लाइन तक मार्केट चलती है। जैसे कि मार्केट आपका R1 होती है, R2 R1 S1, ठीक है। अगर मार्केट R1 और S1 दो लाइन दिखाती है तो मार्केट क्या करेगी, R1 और S1 के बीच मार्केट घूमेगा, ना R1 को के ऊपर जाएगा ना S2 के नीचे जाएगा, ठीक। और अगर ये आपको ये भी दिखा सकता है कि S1 दिखाएगा, R1 दिखाएगा और R2 दिखाएगा, ये 3 लाइन भी दिख सकता है। और ऐसा भी दिख सकता है कि आपको R1 R2 और S1 S2 भी दिखेगा, ये भी दिख सकता है, या फिर आपका ये 3 भी दिख सकता है, ठीक। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट आपको कितना लाइन दिखाता है। मार्केट अगर आपको 4 लाइन दिख रहा है तो 4 लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये के बीच, इसके बीच ही घूमेगा। अब आपको ये भी चीज पता चलेगी, इसके बीच घूमेगा कि इसके बीच घूमेगा कि इसके बीच घूमेगा, ठीक। तो उससे पहले चीज, मार्केट घूमने से पहले चीज हम लोग को ये चीज जानना है कि लाइन कैसे निकालना होता है। मेन चीज हम लोग को लाइन निकालना सीखना होगा कि लाइन कैसे निकालना है, ठीक है। कि लाइन क्या होती है, इस कलर से हम लोग को लाइन चीजें देखना होगा, लाइन समझना होगा, लाइन हमको खींचना आना होगा, लाइन को सीखना होगा कि लाइन निकालता कैसे है, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड कभी भी हम लोग निकालते हैं, कॉल साइड जो हमें दिखाएगा, कॉल साइड हमेशा हमें रेजिस्टेंस को दिखाएगा, ठीक। ये नंबर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका रेजिस्टेंस है, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है जिससे हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं मार्केट एक्चुअली घूमेगा कहाँ से। मार्केट इसका यहाँ 66 नंबर दिखा रहा है, मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से घूमेगा। मार्केट हम लोग को एग्जैक्टली नंबर से भी पता कर दिख जाएगा कि मार्केट घूमेगा कहाँ से, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है, उसको कैलकुलेशन से हम लोग पता कर सकते हैं मार्केट घूमेगा कहाँ से, ठीक। तो उससे पहले हम लोग ये चीज पता करते हैं कि इसमें से हम लोग का ये जो लाइन है, इसमें से हम लोग को R1 कौन सा है, R2 कौन सा है और R3 कौन सा है, हम लोग को ये चीज खोजना आना होगा, ठीक। हमेशा जो कॉल साइड होगी, कॉल साइड हमेशा रेजिस्टेंस यानी कि R को दिखाएगा, एंड पुट साइड का जो वॉल्यूम है, याद रखना, पुट साइड का जो वॉल्यूम है वो हमें S1 को दिखाएगा, या फिर S2 या फिर S3, ठीक है। हम लोग को वॉल्यूम को देख के ये सारी चीजें लाइन खींचनी होगी, और कॉल साइड को देख के हम लोग को आर की लाइन खींचना होगा, R1 या फिर R2 या फिर R3, जितना दिखाएगा लाइन हम लोग को उतना खींचना होगा। बस खाली हम लोग ये लाइन अगर खींचना सीख गए तो मार्केट का जो 30% चीज है, 30% इस लाइन के बीच में, 30% हम लोग सीख गए। उसके बाद आती है कि लाइन के बीच घूमेगा कहाँ से, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग को ये चीज प्रैक्टिस करना होगा अभी कि लाइन होती क्या है, कैसे लाइन बनता क्यों है, ठीक है। लाइन कैसे हम लोग को पता करेंगे, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया कि मार्केट कैसे चलती है, किसके बीच चलती है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। समझे। अब हमको ये चीज देखना है, हमको R1 कैसे निकालना है। सबसे पहले आर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो R1 निकालने के लिए हमें सिंपल सा चीज देखनी होगी। खाली हम लोग जैसे R1 निकालेंगे तो हमको उस टाइम पहले R1 के लिए हम लोग R1 नहीं, पहले हम लोग R निकालेंगे, ठीक है। इसमें से R कौन सा है, तो R अगर हम लोग निकालेंगे तो R, अब ये R1 होगी कि R2 होगी कि R3 होगी, ये हम लोग का वॉल्यूम एंड वाई के ऊपर डिपेंड है कि R1 होगा कि R2 होगा। सपोज दैट ये हम लोग R खोज लिए, ठीक है, यहाँ हम लोग R खोज लिए कि ये R है। अब इसके अब वॉल्यूम का हमको देखना है और Y को देखना है कि ये R1 होगा कि ये R2 होगा कि ये R3 होगा, ठीक। तो उससे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि R कौन सा होगा, R को कैसे खोजते हैं। तो R को खोजने के लिए सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम को देखना होगा। वॉल्यूम कहीं भी हो, ठीक, कहीं भी हो, जहां पर भी वॉल्यूम है, जहां पर भी वॉल्यूम है वहां पर हम लोग को देखना है रेड कलर कहां पर है। वॉल्यूम रेड कलर कहां पर है, वॉल्यूम रेड कलर आपका यहां पर है, ठीक है। तो जहां पर रेड कलर है वो हम लोग का हो जाएगा R। अब ये R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, ये आगे बताएंगे। तो R देखने के लिए हम लोग को पहले R आइडेंटिफाई करना होगा कि R कौन सा है, ठीक है। क्लियर है। आर कैसे निकालना है, आर निकालने के लिए सिंपल सा चीज है, हम लोग को रेड कलर को दिखना है, जहां रेड है वो हम लोग का R1 है, सॉरी R है, R1 नहीं है, R है, ठीक है। अब यहां पर जो R है, अब इससे पहले हम लोग को ये चीज देखना है कि यहां पर
रुकिए, दूसरा डेट कर लेते हैं। यहाँ पर तो कंडीशन दूसरा दिन का बना हुआ है, तो इसलिए इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, वॉल्यूम में देखेंगे। वॉल्यूम में जो हम लोग का R1 है, तो आर सॉरी आर है, तो वॉल्यूम का हम लोग का आर इधर कॉल साइड का जो आर है, कॉल साइड का आर रेड कलर कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग का रेड कलर है। तो रेड कलर आपका कहाँ पर है, ये आपका 48,100 हम लोग का रेड कलर है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आर। ठीक, अब ये R1 है, R2 है कि R3 है, ये हम लोग का वॉल्यूम एंड वाई के ऊपर डिपेंड है। तो तब हम लोग को ये चीज देखना होगा कि इसके नीचे, इस रेट के नीचे, याद रखना इस रेट के नीचे कहीं भी क्या 90 से ऊपर, याद रखना 90 से ऊपर प्लस 90 प्लस कहीं बना हुआ क्या, वो चाहे वाई में भी हो सकता है, चाहे वाई में भी हो सकता है, और चाहे ये वॉल्यूम में भी हो सकती है। समझे? ठीक, यानी कि यहाँ पर देखो, अभी हम लोग का जो है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका यहाँ पर है, रेड कलर यहाँ पर है, तो ये हम लोग का आर हो गया। जैसे ये आर हो गया, तब हम लोग को ये चीज देखना है कि वॉल्यूम के नीचे कहीं 90 है क्या, रेड के नीचे कहीं 90 है क्या, कहीं नहीं है। यहाँ 80 है, 90 तो है नहीं। बट वाई को फिर हम लोग जाएंगे, वाई में कहीं 90 है कि नहीं, वाई में 90 है हम लोग का, 90 है। तो वाई में जैसे 90 है, तो रेट जहां पर होगी जस्ट उसका एक नीचे, जस्ट नीचे, चाहे ये 90 100 है, 100 है मतलब 90 प्लस है, 100 है मतलब 90 प्लस है ना। तो ये अगर 90 प्लस यहाँ पर भी होता, चाहे यहाँ पर भी, कहीं भी होता, चाहे कहीं भी होता, रेट के नीचे कहीं भी होता, चाहे यहाँ पर भी होता, कहीं भी होता, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप जो है रेट के जस्ट एक स्टेप हम लोग लेंगे। तब हम लोग का क्या होगा, जो एक स्टेप यहाँ लेंगे तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का R1 होगी, ये वाला। और जो ये रेड कलर है, रेड कलर हम लोग का R2 हो जाएगा। ठीक, अभी जो है, अभी जो इस यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका R1 है, सो R2 है, ये आपका R1 है। ठीक, हम लोग को R में खाली दो ही नंबर दिख रहे हैं, दो ही दिख रहा है। क्लियर? क्या R कैसे निकालना है, यहाँ पर आपका R1 है और ये आपका R2 है। आर में खाली हम लोग को अभी दो लाइन दिख रही है। नीचे वाला समझ में आया कि R1 कैसे निकालना है या आर कैसे निकालना है? हेलो, मेन चीज इसको दिमाग में बैठाना। ये तो बताया आप, इसमें जैसे कि आईटीएम साइड जो है, कॉल साइड, इधर से R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे जाएगा, और ओटीएम की साइड से जो आईटीएम है उधर से S1 S2 S3 S4 ऐसे आएगा ना। इस ऐसा होगा, यहाँ पर R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, R4 होगा। ठीक है, और पुट साइड में क्या होगा, S1 आईटीएम के होगा, साइड से ओटीएम जाएगा, और इधर से भी आईटीएम के साइड से ओटीएम आएगा ना। हाँ ये S1 होगा, S3 होगा, S4 होगा। ठीक है, मतलब अगर 90 से प्लस होगा तो वही होगा, और अगर 90 से नीचे होगा तो वो नहीं माना जाएगा ना। हाँ ये अगर 90 से, यहाँ से अगर 90 से कहीं नीचे है, नहीं है, तो फिर ये हम लोग का फिर R1 ही होगा। जैसे वॉल्यूम में हमें 100% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ना तो वाई में कोई 90 प्लस है और ना तो वॉल्यूम में कोई और दूसरा 90 प्लस है, तो हमारा R1 जो होगा यही स्ट्राइक प्राइस होगा ना। हाँ, अब जैसे हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम, उसके ऊपर अगर बन जाता है, हाँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका वाई कहाँ, वॉल्यूम कहाँ पर, यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ये हम लोग का आर है। तब इसके नीचे कहीं अगर हम लोग का 90 प्लस है, चाहे वॉल्यूम में चाहे वाई में, कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। तो कहीं नहीं है मतलब जो हम लोग का रेड कलर है, तो रेड कलर हो जाएगा हम लोग का R1। ठीक, अगर R1 हो गया, अब हमको ये भी चीज देखना है कि इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर कहीं 90 प्लस है कि नहीं। चाहे ये वॉल्यूम में भी हो सकता है और वाई में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अगर किसी में है, अगर किसी में 90 प्लस है, यहाँ अगर यहाँ पर 90 प्लस होता है, चाहे यहाँ पर भी 90 प्लस होता है, चाहे यहाँ पर भी 90 प्लस होता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप, जस्ट रेट जहां पर है उसका एक स्टेप हम लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला हम लोग का हो जाता है R1, फिर तो ये वाला हो जाता है हम लोग का R2। ठीक, क्लियर है? आर साइड शिवचरण क्लियर है?
क्लियर तो है सर, लेकिन ये जो बीच में सर एक तो पूछे हम्म, आपका ए साइड कॉल साइड वाला आउट ऑफ द मनी तरफ जाएगा, ये सब जितना है, और ये जो है आपका इन द मनी तरफ जाएगा, ये वाला ग्रीन वाला जो आपका फुट साइड। हाँ नहीं, ये जो जितना सपोर्ट देखिए, सपोर्ट आपका क्या होती है, एक सपोर्ट बनती है, फिर दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, ऐसा बनती है ना। हाँ हाँ ये एक सपोर्ट S1 सपोर्ट हुआ, S2 सपोर्ट हुआ, S3 सपोर्ट हुआ, मार्केट एक को तोड़ के दूसरा आएगा, दूसरा को तोड़ के तीसरा आएगा ना, धीरे धीरे आएगा, धीरे 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 आएगा, धीरे स्टेप आएगा। बाय स्टेप। तो सपोर्ट क्या नीचे साइड बनते जाएगा ना, हाँ और रेजिस्टेंस ऊपर साइड बनने का, तो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 होके जाएगा ना। हाँ हाँ क्लियर है, हाँ समझ में आया अभी। हाँ, ये OTM तरफ जाएगा, ये इन द मनी तरफ जाएगा ना। दोनों सेम है, सपोर्ट दोनों इन से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगा, ये भी आउट ऑफ द मनी है और ये भी आउट ऑफ द, दोनों आउट ऑफ द मनी तरफ अच्छा अच्छा जाएगा, अच्छा, दोनों दोनों सब आउट द मनी है ना। हाँ दोनों आउट ऑफ द मनी जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर एक सपोर्ट का आउट ऑफ द मनी हो गया, एक रेजिस्टेंस का आउट ऑफ द मनी हो गया ना। हाँ क्लियर है, हाँ क्लियर है सर। क्लियर है ना। अब हम जो पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। क्या सिनेरियो है? आलोक बोलो, आलोक सिंह। रेजिस्टेंस अरे R1 तो पूछ रहे, तो रेजिस्टेंस से पूछ रहे हैं ना। R1 48,000 है और R2 48,100 है। ये कैसे हो गया, ये R1 कैसे हो गया, ये 48 R2 कैसे हो गया। उस पे OI चेंज पे है ना 100%। हम एक बार भी वाई चेंज का नाम लिए है, तो OI चेंज को नहीं देखना है क्या? हम नाम ही नहीं लेना लिए हैं, तो देखना क्यों है इसको। अच्छा, मतलब OI और वॉल्यूम को देखना है ना फिर। वाई और वॉल्यूम को देखना है। कभी कभी क्या होता है, अगर ये फूड साइड जो डाटा है, डिमांड अगर ज्यादा, सप्लाई अगर कम है, डिमांड अगर ज्यादा प्रेशर कर रहा है और रास्ता अगर बना हुआ नहीं है, अगर वाई किया हुआ, तब ये हो सकता, तब जाता है, ऐसे में नहीं जाएगा, ऐसे में वाई बना हुआ तो नहीं जाएगा। अगर ये कॉल साइड प्रेशर डिमांड ज्यादा क्रिएट करेगा तभी जाएगा, और ये वाई बनाओ, वाई चेंज बनाओ तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा नहीं। समझे, आगे बताएंगे, उसका भी कंडीशन है, एक एक कंडीशन क्लियर करते हैं, क्योंकि इसीलिए ना आज वाला जो बता रहे तो कंडीशन हटा दिया हम, उसका भी एक कंडीशन है जो आलोक ठाकुर बताइए। सर 48,900 R1 हो जाएगा, 49,000 जो है R2 हो जाएगा। 48,000 900 48,900 R1 हाँ, और 49,000 R2। इसमें और कंडीशन हो, इसमें यहाँ पर और एक कंडीशन है, यहाँ पर जो है ये आपका, ये जो है ये आपका R3 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R1 है। R1 है। बताएंगे इसका, ये आपका, ये जो है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये और आपका, सर हमने तभी यही पढ़ा ना कि जो रेड कलर का होता है वॉल्यूम में, उसके नीचे वाला, उसके नीचे R1 90 है ना, 90 है, बट यहाँ 90 कहीं भी हो सकता है ना सर। कहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर अच्छा, R2 को क्यों लिए, 76 को क्यों लिए? हाँ, तो वही मेरा भी कहना कि 76 R2 कैसे हो सकता है, जब हम इसको 90 प्लस वॉल्यूम में, तो अगर मान लेते हैं कि 48,500 पे होता। नहीं, 90 प्लस हुआ तब उसको बता रहा R2 पे काउंट कर बता रहा हूँ मैं, ये वाला चीज याद करके रखिए, मैं इसका भी कंडीशन बताऊंगा, पहले R1 को उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसका बाद ये चीज बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल को नोट करके इसको रखिए, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सीधे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना कोई। ठीक, इसका भी कंडीशन बताएंगे कि ये क्यों है, पहले इसको पूरा सबका क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद R2 में जाए, R3 में जाएंगे, अभी R1 R2 में है, ठीक है, R3 तक अभी बताए नहीं है, R3 भी बताएंगे।
इसीलिए हम नहीं बता रहे। पहले R1 R2 एक एक चीज क्लियर करके जाते हैं। अब बताइए, हाँ शिवचरण बताइए जल्दी। सर 4700 R1 47,000 सर की साहब 47,000 सॉरी 47,000 आपका R1 बस ये R1 ही, और कोई नहीं, हमें मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा और कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा सर मैं सपोर्ट अभी पूछूंगा आपसे सर, ये सपोर्ट साइड वाला जो अभी ऊपर ये है आपका 46,700 हाँ और ऊपर उससे थोड़ा जो ये हुआ 80% उसको नहीं पकड़ेंगे, 90 को ही पकड़ेंगे, 90 कौन सा था? सर अभी इससे पिछला वाला डेटा ओपन करेगा। ये अभी वाला? जस्ट ओपन किया था ना आपने, हाँ। इससे पिछला वाला। हाँ बताइए सर अभी आपने जो ओपन किया ना, इससे पिछला वाला। हाँ हाँ कर रहे हैं। पहले शिवचरण क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर ये जो आपका 46,800 में ऊपर मुझे दिखा रहा है, इसको क्या हम S1 मान सकते हैं? इसको हाँ हाँ हम इस तरफ आए नहीं है, हम खाली अभी R का प्रैक्टिस कर रहे अच्छा हैं। रजिस्टर आप मेरे को रजिस्टर से वेरीफाई करना, ठीक है सर, ठीक हम आगे बढ़ना बताइए सपोर्ट तरफ आए नहीं है। अच्छा ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, ओके ठीक है, आगे तरफ भेज दीजिए। ठीक, हाँ आलोक क्या बोल रहे थे? सर अभी पिछला जो पेज ओपन किए थे ना जस्ट अभी, हाँ 10 इसमें 2-3 आ रहा था वाई चेंज में, और उसमें हाँ वाई चेंज, सॉरी वाई में 10 तारीख का। हाँ बताइए। नहीं 10 तारीख का नहीं, ये था ये नहीं था। ये जो वॉल्यूम के ऊपर में बना हुआ था कंडीशन, ये नीचे आ रहा है ना। तब याद नहीं है कब कौन सा, हम रेंडमली दाब रहे हैं ना, तो याद नहीं है कौन सा पार हो गया होगा। शिवचरण बताइए अभी। सर R1 है 47,400 और R2 है 47,500। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? सही है, हाँ क्लियर है सर। ये हो जाएगा इसमें आपका। वाई चेंज ऊपर में तो 90% प्लस है, 97% है। हाँ R3 भी और 14 हाँ, इसीलिए तो मैंने यहाँ रुक लिया ना, इसीलिए मैंने यहाँ रुक लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस रेड यहाँ हम लोग देख लिए, तो ये हम लोग का R हो गया। ठीक, अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि कहीं 90 है कि नहीं, यहाँ 90 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये हम लोग का R2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कहीं 90 है क्या, 90 प्लस है। हाँ है तो ये हम लोग का R, तो ये हम लोग का जस्ट ऊपर वाला R3 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को यहाँ क्या मिला, R1 मिला, R2 मिला और R3 मिला। ये आपका ये 47,600 को R3 मानेंगे सर? हाँ 47,600 को ये हम लोग का R3। हाँ इसको R3 मानेंगे। अब मार्केट कुछ भी कर ले, इसके ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट कुछ भी कर ले, यहाँ तक आएगा बट जरूर अगर मार्केट डायरेक्शन ऊपर दे रहा है तो मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा, फिक्स है आना उसको। अगर डायरेक्शन ऊपर दे रहा मार्केट, और डायरेक्शन कैसे देगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट डायरेक्शन अगर देगा तो यहाँ तक जरूर आएगा, और डायरेक्शन नहीं देगा तो फिर ये मार्केट इसके बीच ही घूमते रहेगा। ठीक, तो लाइन तो अभी क्लियर हो गया कि लाइन हम लोग का यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो हमको ये चीज देखना है कि रेट के नीचे 90 और रेट के ऊपर 90 देखना है। ठीक, ठीक है, क्लियर है? हाँ यहाँ तो R1 R2 R3 में कोई क्लियर डाउट है क्या? नहीं है ना, नहीं किसी को नहीं है। 10 अप्रैल आलोक सिंह बताओ। आलोक सिंह। आर बताना ना इसमें। इसमें 46,500 एक है और एक का है 46,600। ये क्या है, कौन क्या है वो बताओ। उस ये नीचे वाला R1 है, ऊपर वाला R2 है। नंबर बताओ। नंबर एक 100 है और उसके ऊपर वाला 55% है ना, वो ये नंबर स्ट्राइक प्राइस बताओ। स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस 46,500 और एक 46,600। तो कौन क्या है वो बताओ। ये नीचे वाला 46,500 R1 है और 46,600 R2 है। सिंपल सा ही बताना, 46,500 R1 है और 46,600 R2 है।
ठीक, ओके। यहाँ बताओ, सेम है। इसी डेट वाला मेरे से दबता है जो। अब बताओ, मजा आएगा इसमें। छोड़ो, इसे नहीं सकोगे। हाँ पूछिए। हम बोल रहे हैं। हाँ उस नहीं टाइम पे बोल रहा है ना। नहीं, छोड़ दो, नहीं सको। बताओ, ये किसको पूछेंगे? आलोक ठाकुर बताओ। सर इसमें जो है ना 47,300 जो है अपना R1 हो जाएगा, 47,400 R2 हो जाएगा और 47,500 R3 हो जाएगा। ये कैसे आरोहण होगा? कैसे होगा? फिर 90 प्लस आ रहा है ना, तो 90 प्लस यहाँ है तो 90 प्लस करें, नहीं, रेट की जगह एक हमें इसके नीचे जाएंगे ना। 47,400 R1, 500 R2 और 600 R3। इसको क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? हमें येलो कलर में दिख रहा था तो हमने कंफ्यूजन हो गया। येलो कलर यहाँ तो जस्ट हम लोग रेट के नीचे आना होगा ना, इसलिए तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कौन किसका माइंड में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं 2-3 नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, रेट तो 48,000 पे भी है, तो उसके नीचे भी तो आ सकते हैं, ऐसे क्यों? 47,500 पे क्यों आने? क्या बोले? वॉल्यूम का हाईएस्ट है ना, फर्स्ट हाईएस्ट वही है। मेरा मतलब एक डाउट था कि रेट तो आपका 48,000 में भी है, 100% है ना OI पे। तो जरूरी ऐसा क्यों है कि 47,500 पे जो रेट है उसी के नीचे आना है, उसके नीचे नहीं आ सकते? मैं उस दिन बोला कि वाई क्या बताता है, रास्ता बना हुआ है ना। हाँ, अब वो रास्ता बना हुआ बना हुआ, वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम रास्ता क्लियर, फ्यूल है। अब ये यहाँ तक फ्यूल डाला हुआ है, हाँ, तो यहाँ तक बीच में कैसे जाएगा? उसका इसी के बीच में फ्यूल है, यहीं तक घूम सकता हो, यहाँ तक। अच्छा, तो मतलब ये जो 47,500 है यहाँ यहीं तक फ्यूल है ना? यहीं तक फ्यूल है, फिर इसको रास्ता क्लियर करना होगा, फिर आगे जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसके ऊपर बनाते जाएगा ना, ये रेड को और ऊपर बनाते जाएगा अगर फ्यूल चाहिए होगा तो। इसको बताएंगे कैसे बनाएगा, टेंशन मत लो, पहले उतना जम मत मारो। कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा? अब यहाँ जो 90%, यहाँ 90% बन रहा, तो इसके यहीं पर हम लोग क्यों ले रहे हैं? उसका भी लॉजिक है ना कुछ। हाँ, विदाउट लॉजिक है, हम हवा में क्यों बोल रहे हैं? हम हवा में बोल रहे हैं क्या? कोई तो लॉजिक होगा ना कि हम इसको क्यों ले रहे हैं। हम अगर यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहा, तो हम इसको क्यों ले रहे हैं? कोई तो लॉजिक होगा ना। हाँ, भाई लॉजिक तो पूछो, कोई तो क्वेश्चन करो, बिना क्वेश्चन का कैसे? तब ना कुछ लॉजिक बताइए तब तो। किसी का मन, तो लॉजिक नहीं पता तभी तो फंस जाते हैं। मैं तभी से मैं देख रहा हूँ कि कोई पूछ रहा है कि नहीं, कि किसका माइंड कैसे चल रहा है। हमने कई चीजें पूछा, बताएंगे तो हम लगा कि शायद आप बताएंगे इसको। मैं तभी देख रहा हूँ, वहीं से आके होता है ना, लॉजिक में आके फंस जाता है आदमी। मैं वही देख रहा हूँ, कोई लॉजिक पूछ ही नहीं रहा है। कम से कम दिमाग तो थोड़ा कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कुछ तो लॉजिक होगा ना, समझे? तो लॉजिक भी बताएंगे, लेकिन टाइम भी एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक? जब लॉजिक बताएंगे, जिस दिन कल, हाँ परसों को लॉजिक बताएंगे, परसों को लॉजिक बताने के साथ मार्केट के डायरेक्शन को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये जो नंबर है, यहाँ एक परसेंटेज दिख रहा है ना ऊपर, और एक नंबर दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना? हाँ, तो ये दोनों का मतलब होती है, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है स्पीड। ये दोनों के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट अगला स्टेप क्या करने वाली है, अगला कितना स्पीड से भागने का तैयारी कर रहा है, कितना ये आपका रेसिंग
ये रेसिंग का होती है, ये जो स्टैक प्राइस होती है ये रेसिंग, ये सब गाड़ी का एग्जांपल देंगे, बहुत मजा आएगा समझ में। फिर उस टाइम एक ही 10 झटके में तारीख सब। वाला 10 अप्रैल वाला सर। हाँ वो उसका बताएंगे, तो उस टाइम पूरा झटके में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी तो यहाँ क्लियर हो गया, R1 R2 क्लियर हो गया, हाँ ठीक, R3 भी क्लियर हो गया सबका, हाँ हो गया ना। अब आते हैं इस तरफ में, उसके बाद उसमें आते हैं, इस तरफ में आते हैं। ठीक, सिंपल सा जो लॉजिक से हम लोग R तरफ खींच रहे थे, R तरफ जो हम लोग लाइन खींच रहे थे, देख रहे थे, सिंपल सा सेम लॉजिक हम लोग को पुट साइड में भी करना है। ठीक, जैसे पुट साइड में हम लोग को वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो इसके नीचे कोई 90 प्लस है क्या, देखना है हमको, तो 90 प्लस है क्या कोई, नहीं है। ये क्या है, है 90 प्लस है ना, हाँ है। तो 90 प्लस है मतलब क्या कर, कौन सा होगा हम लोग का, बताइए। ये 47,200 सर। 47 पहले हम लोग का ये क्या होगा, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का एस होगा, आर आर हाँ S1 हाँ। एस होगा, अब एस होगा, S1 छोड़े, ये पहले हम लोग का क्या होगा, एस होगा। ठीक, अब हमको इसके नीचे देखना है कि एस कोई 90 प्लस है कि नहीं, अगर 90 प्लस है तो फिर ये हम लोग का S1 हो जाएगा, फिर उसके बाद तब ये वाला हम लोग का 47,200 हम लोग का S2 हो जाएगा। ठीक, अगर इसके ऊपर 90 से ऊपर 100 के ऊपर अगर कोई 90 प्लस है, ठीक, तब हम लोग का क्या होगा कि ये जो वाला है 47,400 ये हम लोग का S1 हो जाएगा, ये वाला हम लोग का S2 हो जाएगा, और ये वाला हम लोग का S3 हो जाएगा, समझे। हाँ सर। ठीक, अच्छा, ये इस पे भी सेम करना है क्या, वॉल्यूम और ओआई के देखना है, ओआई चेंज में अगर 190 प्लस होगा तो उसको नहीं देखना है ना, मतलब। नहीं नहीं उसको नहीं देखना। उसको भूल जाओ, ठीक है, कल उसी बाद में आएगा। ठीक, अब बताइए यहाँ पर ये शिवचरण बताइए कि क्या क्या है, बहुत कुछ है इसमें, बट खाली अभी तक यही। सर ये आपका 46,500 आपका एस वो ये है एस एस तो S1 है, और आपका 46,400 S2, और इसके हाँ वो वही तक नजर आ रहा है, और तो यहाँ पर नीचे और तो है वॉल्यूम तो दिख रहा है, वाई दिख रहा है 46,000 में। हाँ हाँ ये, वाई भी है, वॉल्यूम भी है, वाई भी है, दोनों ही है सर। हाँ तो मार्केट यहाँ तक थोड़ी आएगा, नहीं वहां तो नहीं आएगा आपका, बहुत हार्डली आएगा, 46,400 तक जाएगा। नहीं ये हम लोग का, ये वाला हो जाएगा हम लोग का, बताएंगे, ये वाला हो जाएगा हम लोग का S1, ये हम लोग का हो जाएगा S2, ये वाला हो जाएगा हम लोग का S3। 3 ठीक है, आगे बताएंगे, इसका भी नोट कर लो, इसका भी नोट कर लो, क्यों होगा, इसका भी नोट कर लो, 20 मार्च 20 मार्च, 10 मार्च और 20 मार्च। ठीक है, पहले ये सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका बाद उसमें आते हैं। ठीक है, अरे ऐसे ही निकल रहा है, क्या होता है। इसमें अच्छा रहेगा, इसमें अच्छा रहेगा। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसका? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो रहा है। हमें इस क्लास का बहुत दिन से इंतजार था। अच्छा, अब बताइए, अब इसमें मजा है, आप बताइए, आलोक के बताइए क्या क्या है, बताइए जल्दी। तो हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। 47,400 S1 होगा। पहले आर बताइए। आर 47,400 एक नीचे 90 है ना, हाँ ठीक है। 47,400 R1 होगा, 47,500 R2 होगा, और 47,600 R3 होगा। ठीक है, S1 में आएंगे तो 47,400 S1 होगा, 300 जब S2 हो जाएगा, और 200 S3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, बट इसमें और एक लाइन है, इसका भी नोट कर लो। हाँ 13 मार्च। सर हम नोट करते रहो, ठीक है। क्या नाम है, शिवचरण बताइए जल्दी।
हाँ सर, जल्दी बताइए। ये आपका रेजिस्टेंस R1 है 47,000, ठीक है। हाँ और आपका सपोर्ट है 46,800 R1, सॉरी S1, और 46,700 S2, और S2 हो गया, और उसका 46,600 हो गया S3। 46,600 S3। ये सर सही है। ठीक है, ये 90 के पास है, ये बढ़ इंक्रीज हो रहा है, अगर देखेंगे तो फिर ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है। डिक्रीज है ना। ठीक है सर, आपका ये डिक्रीजिंग है, उसको पकड़ नहीं कंसीडर कर सकते। इस सिचुएशन के यहाँ पर हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जो सिचुएशन है ना, देखो 95 थोड़ा देर पहले जो था, यहाँ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देखो हम इसलिए बोले घटा है ना, यहाँ बढ़ा है, घटा है, एक बार बढ़ा था, घट रहा है। एक बार बढ़ा था, पहले बढ़ा था सर, ओपनिंग के साथ बढ़ा था वो, फिर ऑलवेज डाउन है। एक बार यहाँ मेरे को दिखा यहाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ा। कर था ना यहाँ पर, ये वाला चीज देखो, ठीक है। देखो आलोक सिंह बताओ जल्दी, आलोक सिंह। हाँ, इस पे R1 होगा 48,000 और R2 होगा 48,100। हाँ S1 होगा 48,000। इसको हटाइए ना, नीचे 900 है क्या, मतलब 90 प्लस पे नहीं है ना, नहीं है इसमें। S1 इधर है, एक है इधर 47,900 S2 हो जाएगा। फिर से बोलो। R1 होगा आपका 48,000, हाँ R2 हो जाएगा 48,100। कैसे? ऊपर 90 है ना, नहीं वो तो OI चेंज है, इसमें R1 ही है। हाँ वही ध्यान से देखना है। हाँ, S1 हो जाएगा 48,000 पहला, और दूसरा होगा S2 47,900। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सबको? अब हाँ सर, आज जाके क्लियर हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? प्रकाश सर 2-4 और पूछ लीजिए ना, टाइम थोड़ा लग ही रहा है। प्रैक्टिस करने देंगे हम, अभी दूसरा में आते हैं जो 10 वाला 10 वाला, ठीक है। हाँ 20 मार्च, पहले 10 मार्च, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम Y में, ठीक, वॉल्यूम में जहां 100% होगी, अब अगर हम लोग 90 प्लस ले रहे थे, ठीक है, 90 प्लस, अगर 90 प्लस कोई अगर अकेला है, तब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप जो होती है रेट का, एक स्टेप हम लोग नीचे आएंगे, ठीक। या फिर कोई अगर एक 90 प्लस होगी और कोई अगर 80 प्लस होगी, ठीक, तब एक स्टेप हम लोग और नीचे आएंगे। या फिर दोनों अगर 80 प्लस है तब पर भी हम लोग एक स्टेप नीचे आएंगे, क्लियर। यहां से कोई दो जन होना चाहिए, दो जगह है, या तो 80 प्लस होनी चाहिए या 90 प्लस, 80 प्लस भी अगर तो होती है तब पर भी हम लोग दो लेंगे, ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ आया, रिपीट कीजिए। वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी 90 प्लस ले रहे थे, ठीक है, 90 प्लस ले रहे थे, तो 90 प्लस अगर होती है तो फिर हम लोग एक स्टेप नीचे आते हैं, ठीक। अगर दो 80 प्लस होती है, दो 80 प्लस, चाहे वो वॉल्यूम में हो चाहे वाई में, दोनों मिला के कोई भी 90 प्लस 80 प्लस दो होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक आपका 90 प्लस ये है और ये एक है, तो आपका दो 80 प्लस है, 280 प्लस है, तो 280 प्लस है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेप हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। एक स्टेप ये हुआ और एक स्टेप ये, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग का R1 होगी, और ये R2 और ये R3, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ आपका
100 है तो 100 से पहले नीचे कोई 280 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, 280 प्लस। तो 280 प्लस आपका कहाँ है, यहाँ पर है, दिख रहा है, ये 80 ये 80 दिख रहा है ना। नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक स्टेप ये वाला हो जाएगा हम लोग का S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा आपका S3। क्लियर, क्लियर हुआ, हाँ बोलिए। सर वॉइस ब्रेक हो गया था मेरा, थोड़ा सा 5-7 सेकंड बीच में मिस हो गया। नहीं समझ में आ रही है। हम लोग क्या कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, नहीं समझे, अच्छा से नहीं समझे, इसलिए मैंने लास्ट में सभी बोला। माइक ऑफ सभी माइक ऑफ कीजिए। ये वाला जो 100 है, ठीक है, 100 के नीचे हम लोग को देखना, हम लोग क्या कर रहे थे, अगर 90 प्लस कोई है, एक अगर अकेला 90 प्लस है, अकेला, यहाँ हम लोग क्या कर रहे, बाकी सब में क्या कर रहे थे, कोई 90 प्लस अकेले था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टेप नीचे आ रहे थे, ठीक है, एक स्टेप नीचे। अभी क्या किया कि अगर 280 प्लस होती है, 280 प्लस, तब हम लोग क्या करेंगे कि 2 स्टेप हम लोग नीचे आएंगे, एक स्टेप रेड वाला हो जाते तो एक स्टेप ये होगी और एक स्टेप ये, ठीक। अगर 280 प्लस अगर यहाँ पर भी होती है तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं, समझ में आया? उसी तरह से पुट। सर मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 280 प्लस है तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए या किसी भी स्ट्राइक प्राइस मिला किसी के भी हो रेट सकता के है? नीचे कहीं भी हो सकती है, कंडीशन है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, रेट के नीचे किसी भी स्ट्राइक प्राइस में हो सकती है, चाहे वो वॉल्यूम में हो वॉल्यूम चाहे का वो हो वाई या में हो, वाई का हो। किसी में भी हो सकती है। ओके ओके, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा मान के चलिए अगर एक 47,000 में एक 80 प्लस है और एक 48,500 में 80 प्लस है, हाँ, तो इसमें R1 किसको लेंगे, R2 किसको लेंगे? सिंपल, इसी को लेंगे, इसी को R1 उसको लेंगे, ऊपर जो 100 है उसको लेंगे। नहीं नहीं, एक स्टेप नीचे, जो यहाँ तक बोले ना हम, ये वाला, हाँ ये आर हो जाएगा, तो फिर इस यहाँ से 2 स्टेप नीचे, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा, सबसे नीचे वाला क्या होगा, हम लोग R1 होगा। ठीक है, 48,800 R1 होगा ना मतलब। हाँ, और ऊपर वाला जो 48,900 9,000 है वो सॉरी 49,000 है, उसको R2 काउंट करेंगे या 48,900 को R2 काउंट करेंगे? 48,900 R2 होगा ना। ओके, और फिर वो 49,000 को R3 काउंट करेंगे ना R3 फिर? काउंट करेंगे। ओके समझ। सर जैसे कि मान लीजिए आपका 48,800 पे आपका 96 जो बना हुआ है वो नहीं है, और बाय द वे आपका जो वहां पे मान लीजिए उसका नीचे मान लीजिए आपका 48,500 पे आपका 80 बना हुआ है, ठीक है, और 48,600 पे भी आपका 80 बना हुआ है, चाहे वॉल्यूम चाहे वाई पे, ठीक है, तो R1 किसको कंसीडर करेंगे? इसी R1 इसी को, उसी को मतलब कैसे करेंगे उसको, मतलब देखिए दो तो नीचे, मतलब वो 90 नहीं है, 96 नहीं है, पर 2 तो 80 प्लस है ना। हाँ तो मतलब टू स्टेप नीचे आएगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, रेट से 2 स्टेप नीचे, चाहे कभी भी वो 90 हो या ना हो, दो अगर मतलब 80% से ऊपर हो तो हम लोग दो स्ट्राइक प्राइस नीचे लेंगे। 2 स्टेप प्राइस नीचे लेंगे। क्लियर है जी? शिवचरण, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेम इधर भी है, 280 है, अगर ये 80 नहीं होता तब पर भी यहाँ 80 है ना, 80 प्लस 90 है, मतलब 80 प्लस है, तब पर भी हम लोग 2 स्टेप नीचे आते हैं, ठीक। अगर ये नहीं भी होता, अगर ये भी नहीं होता तब पर भी ये 2 है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा हम लोग का S1, ये S2, ये S3। क्लियर है? अब 20 मार्च वाला देखते हैं, 20 मार्च कौन सा था? 20 मार्च। 20 मार्च बताइए। हेलो
S1 है इसमें। हाँ शिवचरण बताइए। बोल रहा हूँ सर, ये आपका 46,500 S1 है, उसके बाद है आपका सेकंड में 46,400 S2 और उसके बाद है आपका हाँ और ये S3 46,300। समझ में आया? हाँ सर। और कौन सा था? अच्छा एक बार बैक वाला खोलिए ना, इससे पहले जो था वो वाला खोलिए ना। जिसपे 80 और 80 प्लस जो था ना सपोर्ट में, उस पे डाउट था। हाँ इस पे डाउट ये है कि मान के चले जैसे रेजिस्टेंस में हम लोगों ने 2 स्टेप नीचे आता है, तो सपोर्ट के लिए 2 स्टेप हम लोगों ने ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? नीचे बना हुआ तो नीचे जाएंगे ना। अगर ये 90 तो ऊपर 80 होता तो फिर हम लोग ऊपर 2 स्टेप जाते हैं। तो इसमें सपोर्ट को S1 मानेंगे हम, 48,700 को S1 मानेंगे ना। हाँ और 48,600 को S2 हाँ और 48,500 को S3 और तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं ठीक हो क्लियर। अगर ये 90 ये दो प्लस 80 होता है ऊपर में, ठीक, तब हम लोग यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाते हैं। अगर ऊपर में कोई 90 प्लस 80 प्लस होता तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं। ठीक, तो मान के चलिए अगर 49,000 में जैसे ये 100 बना हुआ ना, अगर मान के चलिए 49,200 में दोनों में वाई और वॉल्यूम में 80 बना हुआ, तो 2 स्टेप हम लोग ऊपर जाएंगे ना, मतलब रेजिस्टेंस के लिए। हाँ 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये बीच वाला 49,100 को R2 काउंट करेंगे ना इसमें। कौन सा? इस पे शायद R3 आएगा इस पे। 49,100 को फिर R3 काउंट करेंगे ना इसमें, तो फिर इसमें कैसे करेंगे? इसमें 80 प्लस कहाँ है? इस पे R1 काउंट कौन सा करेंगे फिर? ये 49,000 को ना। R1 काउंट ये होगा ना। वही तो बोल रहे, 49,000 में जो बना हुआ 100% उसको R1 काउंट करेंगे या 48,800 को R1 काउंट करेंगे? अब R किधर से होती है? R1 R2 ऊपर से नीचे जाती है कि नीचे से ऊपर आती है? नीचे से ऊपर जाती है ना। तो ये R1 होगा, फिर ये R2 होगा, फिर ये R3 होगा क्या? 48,800 को R1 काउंट करेंगे, 48,900 को R2 और 49,900 को R3 काउंट करेंगे। 49,900 कहाँ है? क्या 49,900 कहाँ है? 48,900 उसके ऊपर है ना, स्पॉट प्राइस के जस्ट ऊपर। ये 49,000 है, 49,900 नहीं है। 49,000 पे ब्रो। नहीं, उसके जस्ट नीचे 48,900 है ना, इसको R2 काउंट करना है या नहीं, ये पूछ रहे। करना है। तो वही तो बोले, फिर 48,800 को R1 काउंट करेंगे। हाँ। और 48,900 को R2 काउंट करेंगे और 49,000 को R3 काउंट करेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल सही, यही बोलना चाह रहे। तो नीचे- मतलब अगर मान के चलिए ऊपर 80 प्लस बनता है, मान के चलिए 49,200 में 80 प्लस दोनों बनता है, तो फिर वो क्या R4 हो जाएगा? R4 हो जाएगा। ठीक, अगर तो बट उस पे मतलब 2 स्टेप ऊपर वाले को ही रेजिस्टेंस लेंगे या एक स्टेप ऊपर वाले को रेजिस्टेंस लेंगे? मार्केट के ऊपर जब डायरेक्शन बताएंगे ना कि मार्केट ऊपर डायरेक्शन क्या कर रहा है, तब उसके ऊपर डिपेंड है कि वहां तक जाएगा कि नहीं। तब अगर वहां तक जाएगा तो फिर तब हम लोग वो डायरेक्शन को लेंगे, नहीं तो लेंगे जब डायरेक्शन बताएंगे उस मतलब टाइम। अगर वहां तक जाएगा तो वो वाले रेजिस्टेंस को लेना है, नहीं तो एक स्टेप नीचे ही लेना है क्या? हाँ वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, ठीक है, डायरेक्शन जब बताएंगे उसमें आएगा। ठीक, सपोज डेट यहाँ पर, सपोज इसको एक दोनों को भूल जाओ, ये दोनों है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई 80 है और यहाँ एक 80 है, तब कौन सा होगा बताओ? यहाँ इसको भूल जाओ, यहाँ पर आपका 85 है और यहाँ आपका 86 है। बताओ शिवचरण कहाँ क्या होगा? ये आपका सबसे करीब वाला आपका ये जो 48,900 यहाँ पर R1 होगा और आपका 49,100 होगा R2 और उसके ऊपर होगा ये कौन सा? 49,100 एक बार फिर से। R3। R1 कौन सा होगा? ये R1 होगा 48,900।
48,900 कैसे R1 होगा? ये इसको नहीं पकड़ेंगे। अच्छा ये तो नहीं, आपका ये 4900 होगा। 49 4900 49, हाँ 49,000 ये आपका ये होगा R1 होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद इससे ऊपर ऊपर तो हो जाएंगे R2, इसको पकड़ेंगे। हाँ ठीक है, और उससे ऊपर R3, ठीक। मतलब इधर से नीचे से ऊपर जाएगा, उसको सीरियल वाइज 1 2 3 करना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 से नीचे डाउन करना है। हाँ बस यही है, मुझे चीज हमको अभी समझ में आ गया। पहले कुछ बहुत कंफ्यूज लग रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया। जो भी आपका जो स्ट्राइक प्राइस के बगल में, अगर इसका अगर यहाँ क्या बोला, कॉल साइड में 1 से लेकर के ऊपर जाएगा, और नीचे साइड में 1 से लेकर नीचे जाएगा। और 1 घंटा कैसे हो गया पता चला? नहीं पता चल रहा। 1 घंटा कैसे पार? कंफ्यूज है हम, क्या? हम भी खुद ही कंफ्यूज है। और एक डाउट है मेरा। हेलो, हाँ 49 मान के चले, नीचे वाला 48,900 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। 49,000 में दोनों 100 बना हुआ है, और मान के चलिए 49,200 में दोनों वॉल्यूम और OI 80 प्लस है, ठीक है। तो R1 मान के चलिए 49,000 को R1 लेंगे, और R2 को किसको लेंगे? 49,100 को लेंगे या 49,200 को? फिर से बोलो। मेरा क्वेश्चन है, नीचे 48,900 है ना, उसके नीचे 80 प्लस है ही नहीं, ठीक है। 49,000 में जो दोनों 100 बैठा हुआ है OI और वॉल्यूम में, ठीक है। ये इसको हम R1 काउंट करेंगे, ठीक है। और मान के चलिए 49,200 पे वॉल्यूम और OI दोनों में 80 प्लस बैठा हुआ है, ठीक है। तो R1 अगर हम 49,000 को R1 मानते हैं, तो R2 हम किसको मानेंगे? 49,200 को या 49,100 को? 100 को। जस्ट इसके एक स्टेप ऊपर जंप नहीं करना है, स्टैक प्राइस का भी जंप नहीं करना है। नहीं, अभी जैसे आपने कहा ना 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो स्टेप तक ऊपर जाना है, बट R1 ये R1 तक, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये R3 होगा। R3 बनेगा डायरेक्ट, ये R1 R2 नहीं होगा, ये R3 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। ठीक, कल नेक्स्ट क्लास डायरेक्शन के बारे में देखें। डायरेक्शन जो पहले अगर वो टाइम रहता तभी डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर वो ये 90 प्लस आमने सामने क्यों ले रहे हैं, ठीक, ये दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो फिर उसी दिन डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अगले दिन। बट उससे पहले एक काम करना होगा, जो काम करने के लिए जो बोले थे प्रैक्टिस करने के लिए, अभी आएगा मेन चीज। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कम से कम यहाँ से 10 एक्सपायरी का, ठीक है, कम से कम 10 एक्सपायरी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सपायरी। तो एक एक्सपायरी के अंदर आती है 4 5, एक एक्सपायरी के अंदर आती है, जैसे आपका 30 तारीख हुई, तो इस तारीख के अंदर कितना दिन आई? 1 2 3 4 आता है, 4 आया। तो यानी कि 4, सपोज दैट 4, ठीक, तो 4 इंटू 10 कितना होता है? ये 40। ठीक, तो 40 दिन का आपको डाटा निकालना है, मतलब आपको क्लिक करनी है। जैसे आपका यहाँ तक 3 में क्लिक किए, और ऊपर में 3 क्लिक किए, 9.5 सिलेक्ट किए, फेच मारे, फिर यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखना है कि ये क्या है, R1 कौन सा है, R2 कौन सा है। ठीक है, सब जैसे आपका 40 PDF फोटो हो जाएगा, उसको PDF बन करना है, और फिर सेंड करना है। ठीक, फिर देख के वेरीफाई करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया, कहाँ डाउट है, क्या कर रहे हैं। हम भी करेंगे। ठीक है, सर सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करना है कि निफ्टी में भी कर सकते हैं? बैंक निफ्टी।